हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड के कुछ क्वेश्चन आंसर पर। यानी कि पीरियड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे, उनके आंसर जानेंगे। इसे हम पीरियड क्वेश्चन आंसरिंग कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड क्रैम्प्स को कैसे कंट्रोल किया जाए या कम किया जाए। पीरियड क्रैम्प्स के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब हम डिस्कशन करेंगे कि पीरियड क्रैम्प्स को कैसे कम किया जाए। पीरियड क्रैम्प्स को कम करने के लिए आप हीट का सहारा ले सकते हैं, यानी कि या तो वाटर हीट बैग या कोई भी गर्म चीज़ अपने यूट्रस के पास यानी स्टमक पे रख सकते हैं, जिससे आपके स्टमक क्रैम्प्स कम हो जाए। दूसरा, यदि ये इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तो एक ग्लास पानी में थोड़ी सी अदरक जो जिंजर होती है उसे ग्रेट कर ले, यानी आराम से घिस कर उसका थोड़ा पानी उबाल ले, फिर छान कर उस पानी को पिए। हर बार क्रैम्प्स आने के समय यदि इसको 3 से 4 बार आप पर डे पिएंगे तो कम से कम क्रैम्प्स होंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा भी नहीं पीना है और कंट्रोल में, यानी जितना वाटर अमाउंट आप ले सकते हैं अदरक वाला उतना ही ले। इससे आपके पीरियड क्रैम्प्स में आपको रिलैक्स मिलेगा। साथ ही जो गुड़ वाला पानी होता है, यदि उसका भी आप मॉर्निंग में लेंगे या उसका भी आप सेवन करेंगे तो उससे भी पीरियड क्रैम्प्स कम होते हैं। गुड़ मतलब जैगुरी, उसका भी पानी यदि आप उसे थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेंगे पानी में और उसे पिएंगे तब भी उससे क्रैम्प्स कंट्रोल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पीरियड्स में ब्लड का कलर यानी जो ब्लीडिंग होती है वो कौन से कलर की होनी चाहिए। नॉर्मली रेड या डार्क रेड कलर का जो ब्लड होता है वो नॉर्मल होता है। यदि आपकी ब्लीडिंग ऑरेंज या ग्रेइश कलर में या डार्क डेंस रेड या मरून कलर में होती है तो वो किसी इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकता है। और ये साथ ही आपकी हीमोग्लोबिन पर भी निर्भर करता है। यदि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा है तो मे बी आपका ब्लड डार्क रेड कलर का हो सकता है, बट ऑरेंज होना या डेंस मरून होना या ग्रीन होना आपको किसी न किसी इन्फेक्शन का इंडिकेशन बताता है। थर्ड क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही है कि पीरियड्स में क्या डाइट लेनी चाहिए, यानी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले कि जितना आप वाटर का अपटेक कर सके उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितना वाटर होगा उतना रिलैक्स आपकी बॉडी रहेगी। साथ ही उन फूड्स का डाइट बढ़ाएं जिसमें वाटर अमाउंट ज़्यादा हो, लाइक कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें। साथ ही सीजनेबल फ्रूट यानी जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग भी फ्रूट्स ले, ताकि आपकी डाइट प्रॉपर रहे। आप एक बार में ज़्यादा अमाउंट में खाना नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाएं, पर जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना फूड प्रॉपर लें। बहुत बार पीरियड्स में फूड खाने की यानी खाना खाने की कोई इच्छा नहीं होती, पर उसका डाइट जो है आप जितना सप्लीमेंट खाने से नहीं ले पा रहे हैं उतना फ्रूट से ले या वेजिटेबल से ले। साथ ही उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि ऑयली होती है, यानी कि स्नैक्स को अवॉइड करें पीरियड्स के टाइम। पीरियड्स के दौरान आप जितना हो सके तले हुई चीज़ों से दूर रहें। साथ ही ऐसी चीज़ों का भी डाइट ना लें जिससे स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, जैसे गार्लिक हो गया या ऑनियन हो गया। इन्हें कच्चा ना खाएं क्योंकि ये कभी कभी पीरियड में स्मेल को क्रिएट करते हैं। साथ ही कुछ खट्टी चीज़ों का सेवन भी ना करें, मतलब यदि आप अचार खा रहे हैं या दही खा रहे हैं या फिर आप इमली वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पीरियड्स के टाइम ना खाएं। एक बार दही खाना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बट दूसरी जो ज़्यादा सिट्रस चीज़ें होती है, सिट्रस केवल फ्रूट लें, बाकी सिट्रस चीज़ें नहीं खाएं, उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है वो सिट्रस होने की वजह से वो क्रैम्प्स को बढ़ा सकती हैं। और दूध भी ले सकते हैं आप सप्लीमेंट में, ऐसा नहीं है कि दूध नहीं लेना चाहिए, दूध भी लें। और एक मेन चीज़ कि आप कोई भी गर्म जो आपके शरीर में चीज़ हो वो लें, लाइक यदि किसी को चाय लगती है तो चाय,
हल्दी वाला दूध तो हल्दी वाला दूध या कॉफ़ी, इन 3-4 चीज़ें जो सप्लीमेंट में होती है या ड्रिंक करने के लिए होती हैं वो ज़्यादा लें। और अवॉइड करें कि आप बाहर का उस समय कुछ ना खाएं, क्योंकि कहीं बाहर के जो फूड्स होते हैं वो फ्रेश नहीं होते। साथ ही यदि आप पैकिंग वाली कोई चीज़ें खा रहे हैं तो उनमें प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स में पेन हो सकता है। इन सारी चीज़ों में आप अपने सप्लीमेंट में ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं। यानी आप आमंड्स खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। इस समय हमारी यानी पीरियड्स के दौरान हमारी बॉडी से सबसे ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है और हीट भी रिफ्लेक्स होती है। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ों का न्यूट्रिशन लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। और कुछ ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इवन आइसक्रीम इस टाइम पे नहीं खानी चाहिए, वो ठंडी होती है। इसके अलावा आप चीज़ भी नहीं खाना चाहिए, वो थोड़ा सा हैवी होता है। यानी लाइट डाइट पर हेल्थी डाइट लेनी चाहिए।